फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, इससे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको बी रिलेटेड वीडियो तो मिलेगी एज वेल एज यू विल गेट पीडीएफ ऑल्सो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन। सो व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन फ्रेंड्स? सो मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होता है टू इग्नोर और टू रिड्यूस द पावर एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सर्टन पीपल इन कंट्री, लाइक जैसे कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी, या फिर कोई जैसे कि हम किसी को किसी के कास्ट के अकॉर्डिंग या तो किसी के स्टेटस के अकॉर्डिंग अगर उसे कॉर्नर किया जाता है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को कॉर्नर कर दिया जाता है, और साथ ही उसकी जो पावर है और जो उसका इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में वो रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसे ही मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। Marginalization refers to reduce power and importance of certain people in our country. For example, tribals or Adivasi, OBCs, religious minorities and women. Like किसी एक कारण, कोई एक कारणवश किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसको कॉर्नर किया जा रहा है, और उसकी जितने भी पावर हैं उसको कम कर दिया जाता है, और सोसाइटी में जो उनकी जो पावर है और उनका जो स्टेटस है वो कम कर दिया जाता है, और उनके बहुत सारे जो राइट्स हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से एक जो सोसाइटी है उससे उस ग्रुप को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाता है। इसे ही मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। मार्जिनलिटी, people who are marginalized have relatively little control over their lives and the resources available to them। तो जो जिस व्यक्ति को या तो जिस ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड किया गया है, तो उसको क्या होता है कि उसके जितने भी जो पावर होते हैं या जो कंट्रोल होते हैं उनके खुद के लाइफ में वो कम हो जाता है, और जो रिसोर्सेज हैं वो भी वो लोग यूज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन्हें सोसाइटी से वैसे ही कट ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो छोटे कास्ट के जो लोग होते थे उनको जो है एक डिफरेंट उनको नज़र से देखा जाता था, और उनको जितने भी जो राइट्स हैं वो उन्हें नहीं मिले थे। तो इस तरीके से यही है जो मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बिजनेस डिक्शनरी, ये क्या कहते हैं, द प्रोसेस वेयर बाय समथिंग और समवन इज पुश्ड टू द एज ऑफ अ ग्रुप and accorded lesser importance. This is predominantly a social phenomenon by which a minority or subgroup is excluded and their needs or desires ignored. तो जो बिजनेस डिक्शनरी है वो क्या कहती है कि मार्जिनलाइजेशन बेसिकली होता है कि एक जो सब ग्रुप है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो मेन स्ट्रीम से, मेन सोसाइटी से उसको जो है एक्सक्लूड कर दिया जाता है, और उसके जो भी नीड्स हैं और जो भी उसके डिज़ायर्स हैं उसको नेगलेक्ट, टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू yourdictionary.com, मार्जिनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल लेस इम्पॉर्टेंट और रिलेटेड टू सेकेंडरी पोजिशन। तो योर डिक्शनरी क्या कहती है कि जो मार्जिनलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या होता है, किसी एक जो ग्रुप है, किसी कोई जो क्लास है, उसको लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसको सेकेंडरी पोजीशन, यानी इसको मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता, उसको एज ए सेकेंडरी पोजीशन उसे रखा जाता है, यानी कि उसके जितने भी डिज़ायर्स हैं वो सारे को टोटली इग्नोर किया जाता है, उसे कट ऑफ कर दिया जाता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट है, इट सफ़र्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है इसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाय द मेन सोसाइटी, इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो आज के टाइम पे तो नहीं पर पहले के टाइम पे देखा जाता था। सेकंड है, दे हैव फिजिकल एंड और कल्चरल ट्रेट्स दैट सेट देम अपार्ट एंड विच आर डिसअप्रूव्ड
बाय डोमिनेंट ग्रुप। तो जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो मेन सोसाइटी है, वो क्या करती है, इस ग्रुप के जो ये ग्रुप है, जो सब ग्रुप है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं उसको डिसअप्रूव कर देते हैं। उसे क्या मानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये सभी जो ट्रेड्स हैं उसे अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को टोटली इग्नोर और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। थर्ड है, दे शेयर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स। तो ये जो ग्रुप होता है उसके सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, सेम उसकी आइडेंटिटी होती है और सेम ही उनके जो बर्डन्स है बाय द सोसाइटी जो उनको दिया जाता है वो सेम ही होते हैं। दे शेयर्ड सोशल रूल्स अबाउट हु बिलोंग्स एंड हु डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो उनकी आइडेंटिटी बेसिकली सेम होती है कि सोसाइटी से कौन बिलोंग, सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में कौन बिलोंग करता है, कौन नहीं करता है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप होता है वो जो है एक तरीके के ग्रुप होते हैं, जिससे जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में क्या होता था कि कास्ट के अकॉर्डिंग किसी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है। ये सभी कास्ट के लोग को डिस्क्रिमिनेट या फिर उसके कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट, इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस के लोग हैं जिसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लास्ट है, दे हैव टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। और उनको क्या था कि अपने ही ग्रुप के लोगों में उनको मैरिज करना केवल अलाउ था, ठीक है। अपने ग्रुप से बाहर वो ये चीज़ यानी मैरिज जो है वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी जो है टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।